हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः से आपका पीएससी थर्ड ईयर की जियोलॉजी क्लासेस में वेलकम। आज बेटा नेक्स्ट ऑनलाइन सीरीज में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल पॉल्यूशन अर्थात मृदा प्रदूषण। इससे पहले बेटा आपने वायु प्रदूषण पढ़ लिया है, जल प्रदूषण पढ़ लिया है और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है मृदा प्रदूषण। बेटा मृदा प्रदूषण क्या है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मृदा। मृदा या इसको हम कह सकते हैं भूमि। ठीक है, भूमि या मृदा। भूमि प्रदूषण भी इसको कह सकते हैं या मृदा प्रदूषण भी कह सकते हैं। तो बेटा मृदा है क्या चीज है? तो मृदा के बारे में यदि हम बात करें तो मृदा क्या होती है? एक पारितंत्र का महत्वपूर्ण घटक होती है बेटा। क्या होती है बेटा? ये पारितंत्र का महत्वपूर्ण घटक होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि यह मृदा ही वह कारक है जो हमें क्या उपलब्ध कराती है? कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराती है, जिस पर हम या सभी जीव जो है पूर्णतया आश्रित होते हैं। बेटा यदि यही प्रदूषित हो गई तो हमारा जीवन संभव नहीं है, अर्थात हमें कृषि हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगी यदि इसको हमने प्रदूषण से ढक दिया। तो देखा जाता है अधिकांशतः बेटा कि वर्तमान में बहुत सारे मिट्टी जो भूमि है, भूमि के ऊपर बड़े बड़े ढेर पड़े हुए मिट्टी कचरे वगैरह के जो शहरों से निकलते हैं, पॉलिथीन है, घरेलू अपशिष्ट है, शहरी अपशिष्ट है, उन सभी से क्या है बेटा थोड़ा सा या फिर आबादी के आसपास ही बहुत बड़े बड़े कूड़े पड़े हुए हैं, जिसके कारण बेटा हमारी क्या हो रही है? मृदा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अर्थात मृदा को प्रदूषित किया जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार देखें बेटा, जो हम मानते हैं किसी चीज को अपने आप का क्या होती है बेटा? 100% होती है। तो जो 100% भूमि है, उस 100% भूमि का 50% भाग तो है ना बेटा अनुपयोगी है, उसका कोई उपयोगी नहीं होता है हमारे कृषि कार्य के लिए। तो 50% भूमि बेटा हम किसके रूप में मानते हैं? पहाड़ों के रूप में, पहाड़ों, समुद्रों आदि के रूप में है बेटा 50% भूमि। तो 50% भूमि तो किसके रूप में जो है एक तरह से कहें तो 50% भूमि जो है पहाड़ एवं समुद्र के रूप में ही जो है हमसे अलग है, और केवल 50% भूमि ही हमारे लिए किसके लिए उपलब्ध है बेटा? कृषि कार्य के लिए उपलब्ध है। किसके लिए उपलब्ध है? कृषि कार्य के लिए उपलब्ध है। और जो ये कृषि कार्य के लिए 50% भूमि है ना, इस 50% भूमि में ही बेटा हम क्या कर रहे हैं? आवास बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आवास बना रहे हैं, अर्थात 50% का ही हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा आवास के अलावा हम क्या कर रहे हैं? उद्योग लगा रहे हैं इस 50% भूमि में, है ना, उद्योग लगा रहे हैं इत्यादि क्रिया जितनी भी जो अन्य उपयोग में बेटा हम इस 50% भूमि का ही उपयोग कर रहे हैं। तो मतलब बेटा हम कह सकते हैं कि कृषि कार्य के लिए बहुत कम ही भूमि बचती है, और इसमें बेटा हम क्या कर रहे हैं? इसमें ही हम प्रदूषण को फैला रहे हैं। इसी जो बची कुची भूमि है उस पर हम क्या कर रहे हैं? प्रदूषण फैला रहे हैं। तब बेटा ये प्रदूषण का शिकार हो जाएगी तो हमें कृषि कार्य कहाँ से होगा, है ना, यानी कि हम किस तरह से भूमि पर कृषि कर सकेंगे। तो इसलिए कह सकते हैं बेटा कि जो मृदा प्रदूषण है या भूमि प्रदूषण है वो क्या होता है? तो देखिए हम जानते हैं कि जो प्रदूषण होता है बेटा किसके कारण होता है? अवांछनीय पदार्थों के कारण होता है बेटा। किसके कारण होता है बेटा? अवांछनीय पदार्थों के कारण होता है, जिन्हें हम अवांछनीय पदार्थों को बेटा क्या कहते हैं? प्रदूषक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रदूषक पदार्थ। और ये बेटा प्रदूषक पदार्थ जो होते हैं 3 श्रेणी के हो सकते हैं। भौतिक प्रदूषक हो सकते हैं बेटा, रासायनिक प्रदूषक हो सकते हैं बेटा, क्या हो सकते हैं? रासायनिक प्रदूषक हो सकते हैं बेटा, और तीसरे हो सकते हैं बेटा जैविक प्रदूषक भी होते हैं। मतलब अवांछनीय पदार्थों को हम क्या कह रहे हैं बेटा?
प्रदूषक पदार्थ कह रहे हैं। और ये प्रदूषक पदार्थ बेटा 3 प्रकार के हो सकते हैं। भौतिक प्रदूषक हो सकते हैं, रासायनिक प्रदूषक हो सकते हैं, जैविक प्रदूषक हो सकते हैं बेटा। भौतिक प्रदूषकों में जैसे बेटा हम बात करें तो विकिरण वगैरह आ जाएंगी। विकिरणें जो होती है प्रदूषण कारण बन सकती है, नहीं बन सकती है। इसी तरह से रासायनिक प्रदूषण में बेटा क्या आ जाएंगी, रासायनिक प्रदूषण में विभिन्न प्रकार के रसायन आ जाएंगे बेटा। रसायन भी क्या कर सकते हैं, प्रदूषण कर सकते हैं। जैविक प्रदूषकों में बेटा जो जीवों से निकलने वाले प्रदूषक है, जैसे हम बात करें कि विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जो अपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो भी क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे कूड़ा कचरा वगैरह है। इसके अलावा बेटा हम क्या जैसे गोबर की बात करें तो गोबर क्या कर सकता है, भूमि को वैसे तो उर्वरा शक्ति प्रदान करता है, परंतु यदि इसकी मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाए तो बेटा क्या कर सकता है, भूमि को प्रदूषित कर सकता है। तो इस तरह से ये प्रदूषक पदार्थ जो होते हैं ना 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो बेटा हम कहें कि मृदा प्रदूषण क्या होगा कि जब मृदा में कोई प्रदूषक पदार्थ आकर मिल जाते हैं तो बेटा ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, मृदा की गुणवत्ता को क्या कर देते हैं, गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं बेटा, प्रभावित करते हैं। तो इनके प्रभावित करना ही क्या कहलाता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं बेटा। ठीक है, तो जब मृदा में बाहर से कोई प्रदूषक पदार्थ आकर के मिल जाए, प्रदूषक पदार्थ आकर के मिल जाए तो बेटा मृदा को क्या कर देते हैं, उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर देते हैं, गुणवत्ता को कम कर देते हैं बेटा। उसी हम क्रिया को क्या कह रहे हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से जब मृदा में कोई बाहर से रासायनिक पदार्थ आकर के मिल जाए या फिर कोई कूड़ा कचरा आकर के मिल जाए तो बेटा क्या होता है कि हमारी मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है या उर्वरा शक्ति है बेटा, क्योंकि मृदा में क्या है, सबसे बड़ा अच्छा गुण कौन सा है, उर्वरक होने का गुण है। जब उसका उर्वरकता ही जब मृदा की उर्वरकता ही कम हो जाएगी बेटा, तो उर्वरकता कम होने से बेटा हमें जो है हम कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं, अर्थात हमारे लिए वो उपज नहीं देगी। ठीक है, तो अर्थात इसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, मृदा प्रदूषण कहते हैं। यदि हम बात करें बेटा ये मृदा की गुणवत्ता कम कैसे हो सकती है, कम कैसे हो सकती है, अर्थात इसके कारण क्या हो सकते हैं मृदा प्रदूषण के कारण बेटा। तो देखते हैं मृदा प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए पहला होता है बेटा घरेलू एवं शहरी अपशिष्ट। मृदा प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं बेटा, घरेलू एवं शहरी अपशिष्ट बेटा। हम देखते हैं बेटा इसको हम ना नगरीय अपशिष्ट भी कह सकते हैं, शहरी अपशिष्ट को। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं कि घरों से रोजाना बहुत सारा कूड़ा कचरा निकलता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। इसी तरह से शहरों से भी क्या निकलते हैं, बहुत सारे घरों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं बेटा उनको हम क्या कहते हैं, घरेलू शहरी अपशिष्ट कहते हैं बेटा। जैसे बात करें साग सब्जी के छिलके वगैरह हैं बेटा। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम बात करें कि कपड़ों की कतरन जो है, कपड़ों की कतरन कौन सी, रंगे हुए कपड़ों की। किन से कपड़ों की, रंगे हुए कपड़ों में किसका उपयोग किया जाता है बेटा, रंगने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और उन रासायनिक पदार्थ कैसे हो सकते हैं वे, कार्सिनोजन प्रकार के हो सकते हैं बेटा। कार्सिनोजन का मतलब है कैंसर वाले कारक। कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है बेटा, कैंसर जन्य कारक। तो बेटा कपड़ों की जो
कतरन निकलती है, कतरन कैसे, रंगे हुए कपड़ों की कतरन, उसमें बेटा क्या हो सकते हैं, कार्सिनोजन कारक हो सकते हैं। इसके अलावा बेटा हम क्या कह सकते हैं, प्रिंटर के रिबन, हम जैसे प्रिंटर के रिबन जो घरों में काम ले सकते हैं बेटा, इसको प्रिंटर को, तो इनसे जो रिबन है, रिबन को हम डायरेक्टली हम किसमें कूड़े कचरे के रूप में पटक दिया। इसके अलावा बेटा हमारे घर में क्या टूट गए, चीनी मिट्टी के बर्तन टूट गए, तो वो भी किसका कारण बनता है बेटा, मृदा प्रदूषण का कारण बनता है, चीनी मिट्टी के बर्तन। इसके अलावा बेटा हम बात करें कि ड्राई क्लीनिंग के उपयोग आने वाले रसायन, ड्राई क्लीनिंग में उपयोग आने वाले रसायन, ड्राई क्लीनिंग में उपयोगी रसायन, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें बेटा टूथपेस्ट, इसकी बात करें बेटा टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के अलावा बेटा हम बात करें कीटनाशी यानी कीटकनाशी है, कीटकनाशी है बेटा, ये सब किसका कारण बन सकते हैं, घरेलू एवं शहरी अपशिष्ट का होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, घरेलू एवं शहरी अपशिष्ट होते हैं बेटा, जो कि मृदा को क्या कर सकते हैं, प्रदूषित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं बेटा घरेलू एवं शहरी अपशिष्ट। इसके अलावा बेटा हम बात करें तो औद्योगिक अपशिष्ट भी होते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या होते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट। तो बेटा औद्योगिक अपशिष्ट भी क्या कर सकते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। जैसा बेटा आपने देखा है, यदि आपको सौभाग्य मिला हो जयपुर जाने का, तो जयपुर के रास्ते में बेटा एक सिकंदरा शहर पड़ता है। सिकंदरा में क्या होता है, बहुत ज्यादा पत्थर का काम होता है बेटा वहाँ पे। तो पत्थर की जब घिसाई होती है, तो घिसाई के साथ साथ बेटा उससे क्या निकलता है, घिसा हुआ पत्थर निकलता है, जो कि सीधा खेतों में छोड़ दिया गया है। तो बेटा वहाँ खेतों में छोड़ देने से वहाँ की मृदा कैसी हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, जिसके कारण वहाँ पे अब कृषि कार्य होता ही नहीं है, फसल उसमें वृद्धि करती ही नहीं है, क्योंकि फसल के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ इत्यादि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उससे मृदा जो पत्थरों की घिसने की जो मृदा निकली हुई है, पत्थरों की मृदा बनी है, उसने बेटा मृदा की गुणवत्ता को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। इसी तरह से बेटा हम बात करें उद्योगों में, जो उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट है, जैसे चमड़ा शोधन होता है बेटा, चमड़ा शोधन जो होता है ना, चमड़े का जहाँ पे शुद्धिकरण होता है बेटा, चमड़ा शोधन में क्या निकलता है, एक क्रोमियम पदार्थ निकलता है बेटा। चमड़ा शोधन के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम क्रोमियम का उपयोग करते हैं, जिससे चमड़ा आसानी से बेटा जो है शोधित हो जाए। इसके अलावा बेटा हम पहले जो है ना, इस क्रोमियम से पहले जो है हम जैविक उत्पादों का उपयोग करते थे, परंतु उन जैविक उत्पादों से एक अच्छा चमड़ा शोधन नहीं होता था, इसलिए बेटा हम वर्तमान में इसका उपयोग कर रहे हैं क्रोमियम का। तो बेटा यह चमड़ा शोधन के साथ साथ क्रोमियम कहाँ पे निकल जाता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है। इसी तरह से बेटा हम बात करें कि जो तापीय विद्युत संयंत्र हैं, तापीय विद्युत संयंत्र हैं, तापीय विद्युत संयंत्रों में जो कोयला को जलाया जाता है, तापीय विद्युत संयंत्र में किसका उपयोग किया जाता है बेटा, कोयले का उपयोग किया जाता है। तो तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले के जलाने से, तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले के जलाने से जो बेटा राख निकलती है, वह राख किसमें मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, तो उससे भी क्या हो रही है बेटा, भूमि प्रदूषित हो रही है ना। इसके अलावा बेटा यदि हम बात करें कि जो खनिज शोधन कारखाने होते हैं, खनिज शोधन कारखानों से अनेक प्रकार के प्रदूषक पदार्थ निकलते हैं, जैसे कैडमियम, मरकरी वगैरह है, पारा है, इत्यादि जो निकलते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं बेटा, मृदा में मिल जाते हैं। वो भी किसका कारण बनते हैं, मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बेटा उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, मृदा को प्रदूषित कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा तीसरा कारण की बात करें हम, तो तीसरा कारण जो होता है बेटा जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट, ठीक है। तो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या होते हैं बेटा, देखिए जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का मतलब जो अस्पतालों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे अस्पतालों में कौन कौन से निकलते हैं, जो प्रयोगशालाएं होती हैं जिनमें जांचें की जाती है बेटा, जांचों से जो रुधिर निकलता है बेटा, संक्रमित रुधिर है, वो भी क्या कर सकता है बेटा, मृदा को प्रदूषित कर सकता है। इसके अलावा बेटा संक्रमित सुई है,
ठीक है, पट्टी है, इसके अलावा बोटल्स हैं बेटा, बोटल्स क्या कर सकते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं, जिनके ढेर लग जाते हैं। तो संक्रमित पट्टी है, सुई है ना। इसके अलावा बेटा और विभिन्न प्रकार के जो मेडिकल प्रोडक्ट होते हैं वो सब किसका कारण बन सकते हैं बेटा, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट कहलाते हैं, जो बेटा क्या करते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक चौथा कारण भी होता है जो है वाहनों से प्रदूषण। तो बेटा वाहनों से भी क्या होता है, जो प्रदूषक